तो लास्ट सेंटेंस में आपको एक्टिव पैसिव के सेंटेंस बताए थे और ये बताया था एक्टिव पैसिव अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, एंड स्ट्रक्चर्स भी लिखा दिए थे, बताया तो बहुत इजी स्ट्रक्चर्स हैं। एक्टिव में तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, पैसिव में 8-10 याद कर लो या 6 से याद कर लो, सारे क्लियर हो जाते हैं। तो आज आपको दिए थे 15 सेंटेंसेस पैसिव के बेस पे। आई थिंक सब ने किए होंगे, किए केशव भाई, किए आपने? अच्छा वेरी गुड, कर लिए, चलिए सब ने किया, वेरी नाइस। चलिए चेक करना शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या बताइए जरा? हमें वहाँ बुलाया जा सकता है। हमें वहाँ बुलाया जा सकता है। अब देखो एक्टिव पैसिव है, हमें वहाँ बुलाया जा सकता है, पैसिव है ना, कौन बुला रहा है नहीं पता, आपको ये मेन बताया था, आप जोड़ो कौन बुला रहा है, कौन कर रहा है, कौन जा रहा है, कौन खा रहा है, अगर आंसर मिल गया एक्टिव, नहीं मिला पैसिव, तो आपको वहाँ बुलाया जा रहा है, ये सेंटेंस था। तो यू आर बीइंग कॉल्ड देयर, यू आर बीइंग कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड देयर, क्लियर? तो मैंने बताया था सेंटेंस गलत हो गया, आपको वहाँ बुलाया जा सकता है। ओके मैंने कहा था आपने बोला ही नहीं, तो मुझे वहाँ बुलाया क्या? सर ने दोबारा बोलिए, हो जाता है। बोलो सर ने दोबारा। हमें वहाँ बुलाया जा सकता है, तो कौन बुला रहा है? सेम क्वेश्चन है, नहीं पता, पैसिव हो गया, हमें वहाँ बुलाया जा सकता है। वी कैन बी सेंट देयर, वी कैन बी सेंट देयर, थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, कोई बात नहीं, कॉल्ड कर लीजिए, वी कैन बी कॉल्ड देयर। नेक्स्ट, यह फिल्म हर सिनेमा में रिलीज की जानी चाहिए, पैसिव है, क्यों है पैसिव? कौन कर रहा नहीं पता। अब ऑब्जेक्ट निकालना है, ऑब्जेक्ट निकालने सिखाया था कैसे, किसे जोड़ के वर्ब में। अगर ऑब्जेक्ट नहीं निकालना आता है, क्योंकि पैसिव सारे ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं, और ऑब्जेक्ट निकालना नहीं आता तो किसे जोड़ दो वर्ब में, तो यह फिल्म हर सिनेमा में रिलीज होनी चाहिए। तो दिस मूवी शुड बी रिलीज्ड इन एवरी सिनेमा हॉल, हम सिनेमा में एट भी ला सकते हैं, एट एवरी सिनेमा हॉल। दिस मूवी शुड बी रिलीज्ड इन एवरी या एट एवरी सिनेमा हॉल, क्लियर। नेक्स्ट बोलिए, अगर सिनेमा हॉल का नाम आता है ध्यान रखना, तो एट लगाना कंपलसरी है, एट वेव्स या जो भी आपके सिनेमा हॉल है, एट PVR जो भी है, अगर नाम आ रहा है तो एट लाना कंपलसरी है, वरना इन और एट दोनों ला सकते हैं। नेक्स्ट बोलिए, पाकिस्तान पर आक्रमण किया जाएगा। पाकिस्तान पर आक्रमण किया जाएगा, केवल एक सेंटेंस है, पाकिस्तान पर आक्रमण किया जाएगा। अब कौन कर रहा है नहीं पता, फिर पैसिव हो गया, ऑब्जेक्ट निकालना है किसे जोड़ के, तो किस पे आक्रमण कर रहे हैं, पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान विल बी अटैक्ड, पाकिस्तान विल बी अटैक्ड। अब इसमें ओन नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्यों अटैक प्रिपोजिशन के साथ हम ओन का प्रयोग नहीं करते हैं। पाकिस्तान विल बी अटैक्ड, मात्र एक सेंटेंस है। नेक्स्ट बोलिए, ईरान पर हमला किया जाता है। ईरान पर हमला किया जाता है। अच्छा ये सेंटेंस सारे ना मैंने वैसे दिए हैं, कैन, शुड, विल, प्रेजेंट सिंपल, शायद ऐसे सीरीज में जा रहे हैं, क्लियर। तो ईरान पर हमला किया जाता है, ये भी पैसिव है, कौन कर रहा नहीं पता, प्रेजेंट सिंपल है, ऑब्जेक्ट इज हमार थर्ड फॉर्म, तो ईरान इज अटैक्ड, ईरान इज अटैक्ड। अभी तक किसी को कोई डाउट है? पवन, एनी डाउट यू हैव? अगर कुछ सेंटेंस नहीं भी बना पाए कोई बात नहीं, आप क्लास में साथ साथ कर रहे हैं, डाउट है पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। पेट्रोल प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ाए जा रहे हैं, एक्टिव पैसिव, पैसिव, कौन बढ़ा नहीं पता, तो पेट्रोल प्राइसेस या द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, ठीक है, द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल या पेट्रोल प्राइसेस आर बीइंग इंक्रीज्ड या हाइक्ड, HIKED, हाइक्ड डे बाय डे। हम प्राइस के लिए हाइक भी यूज़ कर सकते हैं, प्राइस हाइक, HIKE, बढ़ाना है बढ़ना, HIKE, हाइक, हाइक्ड, हाइक्ड। पेट्रोल प्राइसेस आर बीइंग हाइक्ड या इंक्रीज्ड। नेक्स्ट, कुछ काम किया जा रहा है। कुछ काम किया जा रहा है, यही पैसिव में हो गया। तो सारे पैसिव के एग्जाम्पल्स हैं ताकि पैसिव माइंड में सेट हो जाए। कुछ काम किया जा रहा है, सम वर्क इज बीइंग डन, सम वर्क इज बीइंग डन। वर्क काउंटेबल नहीं होता, ध्यान रखना, हम A वर्क नहीं कर सकते, 2 वर्क्स नहीं कर सकते, 3 वर्क्स नहीं कर सकते, वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके हमेशा में या तो अ पीस ऑफ वर्क लगाते हैं, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि आई हैव 2 वर्क्स, आई हैव मैनी वर्क्स, नो, आपको पीस ऑफ वर्क में चेंज करना पड़ेगा। तो कोई काम किया जा रहा है या किया गया है, क्या समझे सर,
काम किया जा रहा है। कुछ काम किया जा रहा है, सम वर्क इज बीइंग डन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मुझे आपके बारे में बताया गया है। मुझे आपके बारे में बताया गया है, ये पैसे हो गया। आई हैव बीन टोल्ड अबाउट यू, आई हैव बीन टोल्ड अबाउट यू। एनी डाउट दिव्या? नो, समथिंग भी था वहाँ पे। सर ने बताओ दोबारा, सर ने बताओ दोबारा। मुझे आपके बारे में बताया गया है कि बस ये। तो कुछ तो था ही नहीं वहाँ पे। मुझे आपके बारे में बताया गया तो एक ही ऑब्जेक्ट निकले, फिर तो मुझे, अगर होता मुझे आपके बारे में कुछ बताया गया है तो हम समथिंग को ऑब्जेक्ट लगा सकते थे। तो आई हैव बीन टोल्ड अबाउट यू, ठीक है, आगे दैट लग के जो भी सेंटेंस बन जाएगा। आई हैव बीन टोल्ड अबाउट यू। नेक्स्ट। 3 दिन पहले पाकिस्तान पर मिसाइल छोड़ी गई। 3 दिन पहले पाकिस्तान पर मिसाइल छोड़ी गई, पैसी हो गया। बाय मिस्टेक छोड़ी गई, बाय मिस्टेक छूट गई। तो 3 days अगो, 3 days अगो। अब बिफोर यूज़ नहीं करते, ध्यान रखना। एगो बिफोर में ये अंतर है, टाइम के साथ हमेशा एगो यूज़ करना होता है। बिफोर यूज़ करना है कोई कंडीशन सिचुएशन होती है, या कोई वैसे टाइम दिया होता है फिक्स, जैसे 1997 से पहले, ठीक है, जनवरी से पहले, फरवरी से पहले, तो बिफोर यूज़ कर सकते हैं। जब टाइम मेंशन होगा 2 साल पहले, 2 मिनट पहले, कई दिन पहले, कई साल पहले, तो एगो यूज़ करते हैं। सर रिपीट कीजिए। 3 दिन पहले पाकिस्तान पर मिसाइल छोड़ी गई। मिसाइल छोड़ी गई पाकिस्तान पर, तो 3 days अगो अ मिसाइल वॉज ड्रॉप्ड ऑन पाकिस्तान। अ मिसाइल वॉज ड्रॉप्ड ऑन पाकिस्तान 3 days अगो। क्या नहीं आया? बीन नहीं, तो आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा ना। देखो, छोड़ी गई, पास सिंपल, बी तो लग नहीं सकता, पास सिंपल है, और उसका पैसिव क्या होता है? याद किया पैसिव? तो आपको पैसे याद, कन्फ्यूजन नहीं है, देयर इज नो कन्फ्यूजन एट ऑल। कन्फ्यूजन दैट कि आपको पैसे का स्ट्रक्चर याद नहीं है। फिर तो देखो, छोड़ी गई, पास सिंपल हो गया, और उसका पैसे याद करो, सिंपल सा, ऑब्जेक्ट वाज वर्ब थर्ड फॉर्म, बस। उसमें है ही नहीं बी, तो बी तो सब में आते हैं। आपको क्या बताया था फर्स्ट डे पैसे बताया था? आपको बताया था जितने मॉडल वर्ब्स हैं सब में बी थर्ड फॉर्म आएगी, बस बी वहीं आएगा, और कहीं बी आएगा नहीं। हाँ, शुड, वुड, कैन, मे, मस्ट, माइट, हैज टू, हैड टू, जो टू वाली स्ट्रक्चर है वहाँ पे बी थर्ड फॉर्म आएगी, और सब में बी कहीं नहीं आएगा। अब ये पास्ट सिंपल है, जैसे प्रेजेंट सिंपल में इज हमारा थर्ड फॉर्म, पास्ट सिंपल में वाज वर थर्ड फॉर्म। वो आपको स्ट्रक्चर याद करना है, बस सिंपल सा। अब मिसाइल वॉज ड्रॉप्ड, या हाँ ड्रॉप्ड ऑन पाकिस्तान, बस। 3 days अगो या 3 days अगो बाद में पहले कहीं भी ला सकते हैं आप। वैसे शुरू में तो कोमा लगा दीजिए, कीजिए 3 days अगो कोमा। नेक्स्ट बोलिए। कश्मीर में मासूम लोगों को मारा जा रहा था। कश्मीर में मासूम लोगों को मारा जा रहा था, ये पैसे हो गया। तो किसे मार रहे हैं? मासूम लोगों को। ऑब्जेक्ट निकले किसे जोड़ के? तो इनोसेंट पीपल, इनोसेंट पीपल वर पास्ट कंडीशन है, ऑब्जेक्ट वाज वर बीइंग थर्ड फॉर्म, इनोसेंट पीपल वर बीइंग किल्ड इन कश्मीर। इनोसेंट पीपल वर बीइंग किल्ड इन कश्मीर, किल्ड थर्ड फॉर्म, क्यों पैसे में सब में थर्ड फॉर्म आती है। नेक्स्ट। सीईसी में अच्छी इंग्लिश पढ़ाई जाती है। सीईसी में अच्छी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ये पैसे हो गया। गुड इंग्लिश पढ़ाई सिखाई जा रही है, नहीं सिखाई जाती है, कुछ ऐसी था। चलो दोनों चेक कर लेते हैं। अगर सिखाई जाती है, सिखाई जाती है, गुड इंग्लिश इज टॉट थर्ड फॉर्म एट सीईसी, तो एट लगाना, इन ने लगाना। सीईसी स्पेशल इसलिए एट नहीं लगाना, किसी भी इंस्टीट्यूट के नाम से हमेशा एट लगाना, मे के लिए। इन के लिए आपको एट लगाना इंस्टीट्यूट के नाम से पहले, कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम आएगा तो एट सीईसी, जो भी इंस्टीट्यूट नाम आएगा। गुड इंग्लिश इज टॉट एट सीईसी। नेक्स्ट वन। कल क्लास में सभी को होली के उपलक्ष्य पर चॉकलेटें बांटी गई। कल क्लास में सभी को होली के उपलक्ष्य पर चॉकलेट बांटी गई, ठीक है। तो चॉकलेट्स वर गिवन अवे, वर्ड बताया होगा, बांटने के लिए वर्ड बताया कभी आपको, गिव अवे या डिस्ट्रीब्यूट, गिव अवे या डिस्ट्रीब्यूट। चॉकलेट्स वर गिवन अवे टू ऑल द स्टूडेंट्स, टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ होली, या ऑन द ओकेजन ऑफ होली। हाँ, पहले कर सकते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ होली, कर सकते हैं आगे पीछे इसको, पर ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? चॉकलेट्स।
वही चॉकलेट्स ऑब्जेक्ट हो, चॉकलेट्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड या गिवन अवे टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑन होली। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए, कितने रह गए? ठीक है, जल्दी बोलिए। पाकिस्तान को यूएनए में शर्मिंदा किया जा चुका था। पाकिस्तान को यूएनए में शर्मिंदा किया जा चुका था, तो पैसे हो गया। पाकिस्तान हैड बीन, मैंने शर्मिंदा के लिए आसान से वर्ड बताया एम्बेरेस। पाकिस्तान हैड बीन एम्बेरेस्ड इन द यूएनओ, ये था। पाकिस्तान हैड बीन एम्बेरेस्ड इन द यूएनओ। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। मोबाइल खरीदा जा सकता था पर खरीदा नहीं गया। मोबाइल खरीदा जा सकता था, तो सकता था का स्ट्रक्चर क्या बता रखा है? कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। उसमें कंडीशन क्या बताई थी कि सब्जेक्ट काम को कर सकता था लेकिन नहीं किया। आ गया, सब्जेक्ट किसी काम को कर सकता था पर नहीं किया, तो कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सर दोबारा बोल दीजिए। मोबाइल खरीदा जा सकता था पर खरीदा नहीं गया। मोबाइल कुड हैव बीन बॉट, BOUGST, BOUGST, परचेज भी कर सकते हैं। मोबाइल कुड हैव बीन बॉट, बस। ठीक है, सर ये तो रह गया, भारत द्वारा इस घटना पर माफी मांगी गई। ये रह गया। चलिए, ये सेंटेंस नहीं था, ये जनरली बोला गया नहीं, ये वैसे ही क्लास में बोलते पढ़ाते हुए बोल दिया होगा, आपने लिख लिया होगा, तो ये सेंटेंस नहीं था। तो लास्ट सेंटेंस क्या है? सर मोबाइल खरीदा जा सकता था पर ये खरीदा अच्छा, मोबाइल खरीदा जा सकता था पर ये खरीदा नहीं गया, तो दोनों पैसिव हैं। कौन खरीदा नहीं पता, ठीक है, और किसने खरीदा नहीं पता। तो मोबाइल कुड हैव बीन बॉट बट इट वाज नॉट बॉट, बट इट वाज नॉट बॉट, लेकिन खरीदा नहीं गया। दिस ने ईट लगाना आपको, दिस और ईट में ये अंतर होता है। मैंने कल वीडियो डाली थी एक यूट्यूब पे, दिस और ईट के अंतर डाली थी कि पहली बार यूज़ करते हैं दिस यूज़ कर लो, और दोबारा यूज़ कर ले तो इट यूज़ कर लो। तुमने पहले मोबाइल यूज़ कर लिया और सेम मोबाइल की बात कर रहे हैं, तुमने इट यूज़ कर लिया। एक तो प्रोनाउन के केस में यूज़ करते हैं इट को, दिस नाउन हो गया और इट का प्रोनाउन हो गया। जिसमें किसी नाम बोलते हो केशव आप इधर आओ, केशव वहाँ जाता है, केशव ऐसे करता है, तो बाबा केशव यूज़ ना करके क्या करेंगे? ही लगा देंगे दोबारा। केशव कम्स टू CEC, केशव लर्न्स इंग्लिश, केशव स्पीक्स गुड, तो क्या करेंगे? केशव कम्स टू CEC, ही लर्न्स इंग्लिश, ही स्पीक्स गुड। केशव खुश हो गया, केशव की तारीफ कर दी। क्लियर? तो ये पैसिव के एग्जाम्पल्स थे। सर एक और था, 2 साल बाद वापस अच्छा, से खोले जा रहे हैं। 2 साल बाद स्कूल वापस से खोले जा रहे हैं। ओके, आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years या 2 years later, schools after 2 years या 2 years later, schools are being opened again, schools are being opened। हाँ, अगर अगेन यूज नहीं किया तो रीओपन कर दीजिए, स्कूल्स आर बीइंग रीओपेंड, फिर अगेन नहीं आएगा। हाँ, आफ्टर 2 years बाद में कर सकते हैं। क्या रह गया बताइए? कश्मीर में राजनीति खेली गई है। ओके, चलिए, खेली गई है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पैसिव है। पॉलिटिक्स हैज़ बीन प्लेड इन कश्मीर, या पॉलिटिक्स हैज़ बीन यूज्ड इन कश्मीर। पॉलिटिक्स हैज़ बीन प्लेड इन कश्मीर। तो 15 सेंटेंस थे पैसिव के बेस्ड थे सारे। सर एक और है। कहाँ से आ जाते हैं बार बार? आपको इस बारे में पहले ही सूचित किया जा चुका था। आप एग्जाम्पल देते जो देता हूँ उसको आप शायद लिख लेते हैं, अच्छी बात है। चलो बताए दोबारा। आपको इस बारे में पहले ही सूचित किया जा चुका था। ठीक है, यू हैड बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, आपको इस बारे में पहले से ही सूचित किया जा चुका था, तो पहले से रह गया। यू हैड ऑलरेडी बीन, तो हैड के बाद ऑलरेडी लगा दो, यू हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, यू हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। क्लियर? 15 पैसिव हो गए। आई थिंक डाउट नहीं है, अगर स्ट्रक्चर ठीक से याद है तो पहचान आपको याद होगी, पैसिव में सब्जेक्ट नहीं होता। क्लियर?